नमस्कार दोस्तों, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमय। मित्रों, जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ वीडियोस में हम हमारी वेबसाइट का एक रिव्यू कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से हमारी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फंक्शन होती है। और वैसे मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर भी की है। और आज जैसे मैंने आपको वादा किया था कि हम सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। और जैसे आपको याद है, पिछले वीडियो भी में मैंने ये कहा था कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको हम सर्टिफिकेट के बारे में पूछते हैं। और जो ये टेस्ट पास नहीं कर सकते तो अनफॉर्चुनेटली उनको हम लोग कैसे क्या किस चीज़ का सर्टिफिकेट हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ही बताना। तो मित्रों, आज मैं सर्टिफिकेट का जो हमारा सेक्शन है वो कवर करने से पहले आपको किस लेवल का, किस दर्जे का काम करना चाहिए या दिखाना चाहिए, ये पहले मैं शो करता हूँ। और किस प्रकार की टेस्ट होती है और उस टेस्ट को कैसे पास करना है, ये जैसे मैंने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में कहा था, लेकिन आज हम थोड़ा इसके ऊपर भी गौर करेंगे, थोड़ा इसको ब्रशअप करेंगे। क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट है जिनका काम मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, जिनका शुभ नाम है रमेश पंडित, तो इन्होंने किस तरह से उस चीज़ को सिस्टमेटिकली फॉलो किया है और फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे मैं ब्लेंडर कोर्स में जाता हूँ तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ब्लेंडर हो, माया हो या कोई फलाना धिंगड़ा 3D एप्लीकेशन हो, काम तो सभी एक ही जैसा देते हैं, सिर्फ उनको ऑपरेट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो जैसे हमने एक सिलेबस हमारा जैसे यहाँ पे बना के रखा है और उस सिलेबस को हर स्टूडेंट हमारा फॉलो कर रहा है। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से मैं अभी ये कुछ गिने चुने लोग हैं हमारे इंस्टीट्यूट के जो बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, जिसमें से जयशंकर जी एक है, रमेश पंडित है, और नीचे मैं जाता हूँ तो और भी आपको मिलेंगे, जैसे किंतन शाह, कुंदन वगैरह बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही रिलीजियसली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको अ, बताने वाला हूँ वो है रमेश पंडित का काम। ओके, तो चलो यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। जैसे असाइनमेंट हमारी बहुत ही बेसिक से शुरू होती है। तो पहले हम लोग किस तरीके से एक रोबोटिक आर्म वो बनाने की एक ट्रेनिंग देते हैं। और इस प्रकार से इन्होंने ये रोबोटिक आर्म अभी यहाँ पे बना के हमें दिखाई है। तो ये एक इनका टेस्ट पास हो गया। फिर अगर हम लोग आगे भी देखते हैं, जैसे रोबोटिक आर्म के बाद हमारा सिलेबस आगे बढ़ता है। यहाँ पे बेसिक टेक्सचर का यहाँ पे एक नमूना है कि एक डाइस को टेक्सचर करके दिखाया कि किस तरह से टेक्सचरिंग होती है। ये बिल्कुल उन्होंने वैसे के वैसे किया है, इनको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब वापस मैं जाता हूँ ब्लेंडर कोर्सवेयर में। अब आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं और एक कैरेक्टर मॉडलिंग के तरफ एक छोटा सा कदम जो हम लोग यहाँ पे या हमारे कोर्स में हमने इसको इंक्लूड किया है, और एक टेस्ट रखी है जिस तरीके से आप कैरेक्टर को स्टडी कर सकते हो, उसका हेड स्टडी यहाँ पे हो चुका है इनका काम। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा इनको करेक्शन देना है। अ, वो हम लोग उनको हमारे लाइव सेशन में जब भी ये वापस आएंगे हमारे क्लास में तो इनको दे सकते हैं। बट अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ये इनको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया है। बहुत सारे स्टूडेंट ये करते नहीं हैं और फिर बाद में फंस जाते हैं। तो इन्होंने एटलीस्ट किया है, अभी इनको इनके गलतियों का एहसास भी होगा, तो एक अच्छी बात है। अब आगे जाते हैं और देखते हैं और उन्होंने क्या क्या किया है। जैसे सिलेबस के हिसाब से हेलमेट मॉडलिंग, ये जैसे आपको पता है मैंने इसके बारे में बताया था। अभी बहुत सारे लोगों का काम इस पे चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट हेलमेट मॉडलिंग को कर रहे हैं। तो इनका ये हेलमेट मॉडल हमारे सामने है। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने किया है, डिटेल्स में देख पा रहा हूँ एक एक चीज़ को, एक एक पुर्जे को इन्होंने यहाँ पे मॉडल किया हुआ है।
और उसके ऊपर इन्होंने इसको मटेरियल भी दिया है। ये होता है एक एक्स्ट्रा एफर्ट, जिसे हम लोग कहते हैं ना, कुछ रिसर्च करते हैं, इतना सीखने के बाद फिर यूट्यूब पे जाना, फिर रिसर्च करना और जो आउट ऑफ सिलेबस है उसको प्रेजेंट करना। ये एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि ये आगे जाके बंदा कुछ करने वाला है। जैसे ये इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि एंथुसियाज्म है इसमें। ये चीज़ों को जानना चाहता है, इसमें कुछ सीखने की एक भूख है, तड़प है, और यही तड़प भूख उसको उस ऊंचाई पर पहुंचा देगी जो जहाँ पे उसको जाना है। तो ये चीज़ हर उस स्टूडेंट में होनी चाहिए। अगर आप भी कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स वगैरह देख रहे हो, यूट्यूब पे बहुत सर्च करते हो, ये करते हो, पर प्रॉब्लम ये होता है कि आपको कहाँ पे कैसे शुरुआत करना है, कहाँ पे जाना है, कैसे उसको सिस्टमैटिकली फॉलो करना है, ये आपको नहीं समझ में आता। और यही प्रॉब्लम होती है कि आप अपना जो वक्त है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपका पैशन है, उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हम अपने विकास के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए। तो इसके लिए हमने इंडिया एनिमेशन ट्यूटोरियल में एक सिस्टमेटिक लाइव क्लास, असाइनमेंट सबमिशन, फिर टेस्ट प्रोग्राम्स, और न जाने लाइव कॉन्फ्रेंस भी करते हैं हम लोग। और फिर आपको एक्सपीरियंस जो इंडस्ट्री में है बैठे हुए लोग, उनसे आपकी मुलाकात होती है, उससे चार उनके एक्सपीरियंस के शब्द आपके कान पे आते हैं, तो फिर आपको भी लगता है कि हाँ, वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पहले कुछ नहीं थे, हमारे जैसे ही थे, मामूली से इधर उधर भाग रहे थे, सर्च कर रहे थे, लेकिन आज उस एक मुकाम पे है। जो मेरे दोस्त हैं, मेरे लेवल के हैं, कह सकते हैं ना, हमारे बैच के, जिनके साथ मैंने साथ में काम किया हुआ, तो उनको भी मैं कभी कभी हमारे चैनल पे ले आता हूँ, और हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, सॉरी क्लास में ले आता हूँ, नॉट चैनल पे। हाँ, चैनल पे मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा उनको। जैसे ही अभी मुझे मौका मिलेगा, मैं उनको हमारे चैनल पे यूट्यूब पे एक लाइव सेशन करेंगे, लेकिन क्लास में दरअसल हम लोग करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो, लैपटॉप मॉडलिंग। ओके, अब एक बहुत ही सिंपल, और इसमें कोई भी प्रकार का टेक्सचर नहीं है, किसी भी प्रकार का मटेरियल नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, टेक्सचर तो इन्होंने दिया है स्क्रीन में, और यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है, लेकिन इतना वो नहीं लग रहा है जितना वो हेलमेट में निखर के आ रहा था, उतना नहीं आ रहा है, क्योंकि सिल्वर बॉडी रखा है शायद लैपटॉप, इसलिए नहीं लग रहा है। पर ठीक है, ट्राई तो अच्छी की है इन्होंने। अब आगे देखते हैं क्या क्या किया है। ओके, पीछे से फ्लैप बंद होने के बाद HP का लैपटॉप, सिल्वर बॉडी, शायद इनके पास यही है कलर, इसलिए उन्होंने ऐसे किया। ठीक है, वो थोड़ा बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहा है किला कलर, इसलिए हमें लग रहा है वो मैश कलर है, बट दैट इज़ फाइन। फिर सेल फ़ोन किया, वेरी गुड। ये भी छोटे मोटे असाइनमेंट्स हम लोग लेते हैं, लैपटॉप, सेल फोन्स। अभी यहाँ पे देखो नॉन ऑर्गेनिक मॉडलिंग आ रही है, बिल्कुल। और फिर आगे जाके ये जार, जार में स्पेसिफिक इस असाइनमेंट में हमने ये जो ग्लास मटेरियल है इसके ऊपर पूरा फोकस किया है, और इसके ट्यूटोरियल है, इसके क्लासेस होते हैं, तो इसमें सिखाया जाता है, लाइव करके दिखाया जाता है आपके पीसी पे। हमारे ट्रेनर्स, ट्यूटर्स, फैकल्टी जो भी आपके सेवा में हाजिर होते हैं, वो आपको ये दिखा देते हैं, और फिर वैसे आप अपने प्रैक्टिस सेशंस में या आप अपने होमवर्क में इसे करके हमें दिखाना होता है। और बिल्कुल इन्होंने ये सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, और आज देखो इनका काम यहाँ पे बोल रहा है। और यही होती है एक आर्टिस्ट की पहचान। कोई आपको नाम से नहीं जानता हमारी इंडस्ट्री में, आपके काम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपको अपना करियर बहुत ही शानदार तरीके से इस इंडस्ट्री में करना है, तो आपका काम बहुत ही एक अच्छे लेवल का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब नितांत आवश्यकता है इसकी। अगर आप अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ अपने कुछ ऐसे करोगे कि हाँ भाई, ये मेरा दोस्त के डैड का स्टूडियो है, मेरा तो काम वहाँ पे होने ही वाला है, वो तो मेरा अच्छा दोस्त है, वो मुझे कैसे डिनाई करेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो आपको हायर करेंगे तो आपसे कुछ उम्मीदें रखेंगे,
और अगर आप उस उम्मीदों पे खड़े नहीं होते तो फिर वो आपको टाटा बाय बाय करने में ज़रा भी परहेज़ नहीं करेंगे, याद रखना। क्योंकि यहाँ पे आपका नाम नहीं चलता है, आपका काम चलता है। और अगर आपका काम बहुत ही अच्छा है, उनके लिए आपका काम एकदम से वैल्यूएबल हो जाता है, तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। आप उनको बोलोगे मुझे इस सैलरी में नहीं जम रहा है, तो वो बोलेंगे ठीक है भाई, सैलरी ज़्यादा ले लो लेकिन हमें मत छोड़ो। तो ये होता है आपकी काम की ताकत। ठीक है, तो यही ताकत हम बढ़ाने का काम हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में करते हैं। हम हर स्टूडेंट को मौका देते हैं चौका मारने का। अब मारना न मारना, आज मारना कल मारना, या लास्ट ओवर में मारना, वो स्टूडेंट के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये पूरा टेस्ट प्रोग्राम पहले से अरेंज किया गया हुआ है। वो हर टॉपिक के लिए है, नॉट ओनली दिस वन। आप माया का टेस्ट प्रोग्राम ब्लेंडर में यूज़ कर सकते हैं, 3D मैक्स में यूज़ कर सकते हैं। ओके, और आप अपने आप को आजमा सकते हैं यहाँ पे। और जब ये सारी चीज़ें कोई करता है, कोई स्टूडेंट, इस हर एक लेवल को, वो जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना, एक लेवल अप हो जाती है, फिर सेकंड लेवल हो जाती है, थर्ड लेवल, वैसे हमारे यहाँ पे भी लेवल्स होते हैं भाई। और स्टूडेंट जब एक एक सीढ़ी चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, और अंत में वो आता है, जैसे कि अभी बस हो ही गया, उसको पूरा नॉलेज अभी है इसमें, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपने बलबूते पे अभी उसको छोड़ दिया तो वो कर सकता है। ऐसे लेवल पे अगर कोई स्टूडेंट आ जाता है ना, तब हम उसके बारे में सोचते हैं कि हाँ, अभी इसे सर्टिफिकेट देने का टाइम आ गया है। और यही चीज़ हम लोग आपको यहाँ पे दिखाएंगे। मेरे ख्याल से कुछ इंटरनेट का इशू हो लग रहा है मुझे। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट में, और देखिए यहाँ पे जैसे सर्टिफिकेट ओपन होता है आपको दिखाई देगा कि बहुत कम लोगों का अभी सर्टिफिकेट है। वो एक तो दो चीज़ें हैं, कोरोना के बाद हमारा सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एक तरीके का फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस अभी बंद हो चुकी है सारी, और ये हम खास तरीके से प्रिंट करवा देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इस सर्टिफिकेट की खूबी ये है कि इसमें एक क्यूआर कोड दिया गया है, और वो क्यूआर कोड आपके काम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर किसी ने उस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल पे स्कैन किया, तो आपका काम, आपका शोरील उस आदमी के, मतलब उस बंदे के मोबाइल फ़ोन पे झलकना शुरू होगा। तो फिर वो आपकी इमेजेस हो सकते हैं, स्टिल इमेजेस हो सकते हैं, नहीं तो फिर आपका वीडियो हो सकता है यूट्यूब पे जो आपने रेंडर किया हुआ है, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ आपका काम है। तो वो आदमी अपने मोबाइल पे देखेगा। फिर वो एचआर हो सकता है, नहीं तो फिर किसी स्टूडियो का डायरेक्टर हो सकता है, किसी कंपनी का बड़ा मैनेजर हो सकता है जो आपको जॉब दिलाना चाहता है। तो ये लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। दूसरी बार हमारा ये एक सील होता है, ये बहुत ही अलग अनोखा सील होता है। कभी भी दो सील एक जैसे नहीं होते। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी मान लो कि मैं और किसी स्टूडेंट की यहाँ पे सर्टिफिकेट ओपन करता हूँ, और आप यहाँ पे देखो ये सील, और ओके, मेरे ख्याल से मुझे इसको डुप्लीकेट करना होगा। डुप्लीकेट, ओके। अब मैं किसी और स्टूडेंट का, ओके, तो ऐसा करने से हमारे पास दो सर्टिफिकेट आ जाएंगे, और तभी मैं आपको ठीक से दिखा पाऊँगा। ठीक है, तो ये जो सील है ना, ये बहुत ही यूनिक होता है। ये हर एक बंदे का अलग होगा, हर एक स्टूडेंट का सील अलग होता है, और उसी सील के आधार पे आपको पता चलता है कि हम लोग कितना ध्यान दे रहे हैं सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन में। ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन ले लिया, फीस पूरी पे कर दी और आपको सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ गया। सो प्लीज़ ऐसे आप सोच के मत आना यहाँ पे, क्योंकि हम लोग वैसे नहीं कर रहे, किसी को एंटरटेन नहीं करते।
बेसिकली हमें चाहिए कि जो बंदा बंदी है वो बहुत ही जेन्युइन हो, और जब हमारा सर्टिफिकेट वो लेके जाए तो उनमें कुछ वो काबिलियत हो, जो वो, क्योंकि एक तरीके से हमारे इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि कोई भी आके लेके जा रहा है सर्टिफिकेट, उधर जाके फेल हो रहा है, तो फिर लोग बोलेंगे यार हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल से आया, बकवास होगा। तो ऐसा नहीं हम चाहते, और यही वजह है कि ये सर्टिफिकेट हर एक को नहीं मिलेगा। अब जैसे श्री मोहम्मद सुहेल, ये इनका ही है। तो चलो हम लोग किसी और का सर्टिफिकेट यहाँ पे ओपन करते हैं और आपको दिखा देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सील के बारे में क्या बोल रहा था। देखो इनका सील देखो, श्री भूपत बद हडियाल, और ये मोहम्मद सुहेल। तो क्यूआर कोड इनका अलग अलग होता है। इसके ऊपर अब मेरी डिजिटल सिग्नेचर होती है, बतौर डायरेक्टर मेरा एक सिग्नेचर आता है, मेरा मैनुअल सिग्नेचर भी आता है, जैसे कि एक बॉल पेन से जैसे पहले से करते आ रहे थे हम लोग। और फिर यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नेचर भी आता है, ये खास सिग्नेचर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सर्टिफिकेट के साथ मिलती है। तो आपको ये पता चला हमारा सर्टिफिकेट प्रोग्राम, और सर्टिफिकेट प्रोग्राम तक आना इतना आसान काम नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, स्टूडेंट वर्क में आपका सबमिशन हो अप टू डेट होना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये आगे भी अपने असाइनमेंट्स को कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है फैकल्टी से, कि ये बहुत अच्छी तरीके से अपना आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत ही तैयारी कर रहे हैं, आगे जाके कुछ जॉब वॉब करना है इनको। और मैं तो यही कहता हूँ कि भाई हर कोई स्टूडेंट इनके जैसा काम करना शुरू करे तो फिर अच्छा होगा, अपना इंडस्ट्री का भला होगा, अच्छे काम दिखने शुरू हो जाएंगे मार्केट में, अच्छा आर्टिस्ट आएंगे, तो लोगों का भरोसा एनिमेशन फिल्मों पे और ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, मूवी निकालेंगे, पिक्चर निकालेंगे, जैसे हम लोग निकाल रहे हैं हमारा प्रोडक्शन। तो आज के वीडियो में इतना ही कहना था दोस्तों। अगर आपको कुछ सवाल है तो आप कभी भी इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ये हमारा नंबर है 9820767531। हर जगह फ्लैश होता रहता है इधर उधर, कोई भी वीडियो उठा लो, आप प्ले करो, 9820767531 आपको वहाँ पे दिखाई देगा। डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे नंबर दिखाई देगा, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप कभी वो बाई चांस आपने कभी लाइव स्ट्रीम हमारा देख लिया तो उसमें भी ये नंबर आपको दिखाई देगा। तो अगर आपको चाहिए कुछ जानना चाहते हो इस इंडस्ट्री में कैसे करियर करना है, कैसे फिल्में बनाना है, या कुछ अपना यूट्यूब चैनल पे कुछ अपना कंटेंट बनाना है, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है, ये सीखना है, वो सीखना है, कितने सॉफ्टवेयर सीखने हैं, कितना समय इसमें लगाना है, क्या कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी चाहिए, कैसे किस तरह के लैपटॉप ख़रीदने हैं ये काम करने के लिए, तो आप 9820767531 इस पर कभी भी संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हो सकता है कि हमारा कल लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो जाए वापस से, क्योंकि हम सुबह और शाम को 2 दफ़ा आजकल लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि अंदर क्लासेस में होता क्या है। क्योंकि ये देखो, ये एक हमारा अपना एक अलग विश्व है क्लास, जो कभी यूट्यूब पे नहीं आता, ना सोशल मीडिया पे आता है, नहीं पब्लिकली कभी ओपन होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं, फ़ीस पे करते हैं, फिर हमारी क्लासेस शुरू हो जाती है, और वहाँ पे बहुत लिमिटेड एक्सेस होते हैं, जो पे करते हैं वही अंदर आ पाते हैं। तो वो ख़ास स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपको वो मौका हम लोग देते हैं, जब हम लोग किसी एक क्लास की लाइव स्ट्रीम कभी यूट्यूब पे डाल देंगे तो आपको पता चलेगा अंदर कैसे क्लासेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देते रहे ना चैनल पे, वो कभी भी आती है लाइव स्ट्रीम, उसका कोई ऐसा टाइमिंग होता नहीं है, लेकिन सुबह के टाइम आती है 8 से 9 बजे के बीच में, और शाम को आती है 6 से 7 बजे के बीच में। ओके, तो ये हमारा वक्त होता है बस, और क्या, कुछ भी है व्हाट्सअप कर दो, आपको रिप्लाई ज़रूर इसका मिलेगा। याद रखना 9820767531। ओके, चलो फिर, गुड नाइट।